नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहले और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कांग्रेस की नजरें आधी लोकसभा सीटों पर। भारत जोड़ो यात्रा 2.0 की तैयारी, अब पूर्वोत्तर की बारी। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि चुनाव जीते तो मध्य प्रदेश में लागू करेंगे पुरानी पेंशन योजना। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के इलेक्शन में कर दिया बड़ा ऐलान। तीसरी खबर में जिक्र होगा कि अडानी मामले में राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला, करोड़ों के भ्रष्टाचार का लगाया आरोप और संसद में चर्चा की उठाई मांग। चौथी खबर में जिक्र होगा कि धर्म भाषा के नाम पर देश को बांटा जा रहा है। हमारे बुजुर्ग जिस संस्कृति में जिए वही आज खतरे में है, कमलनाथ ने दिया ये बयान। और साथ ही साथ पांचवी खबर में जिक्र होगा मौसम का, जल्द एक्टिव होगा ये नया सिस्टम। केरल समेत 10 राज्यों में बारिश, 5 में कोहरा, पहाड़ों पर बर्फबारी और आईएमडी का पूर्वानुमान क्या है आपको बताएंगे। हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 में बदल रही है सरकार और अगर आप भी खुल के राहुल गांधी का समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस की नजरें आधी लोकसभा पर और भारत जोड़ो 2.0 की तैयारी, पूर्वोत्तर की है अब बारी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा खत्म होने के बाद कांग्रेस पश्चिम से पूर्व की यात्रा का खाका तैयार करने में जुट गई है। ये यात्रा पहले चरण के मुकाबले ज्यादा चुनौतीपूर्ण होगी, इसलिए यात्रा शुरू करने से पहले पार्टी समर्थन को वोट में बदलने की रूपरेखा तैयार करेगी ताकि लोकसभा चुनाव में इसका लाभ मिल सके। जनवरी में ही पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की अगुवाई में हुई भारत जोड़ो यात्रा के पहले चरण का समापन हुआ है। कांग्रेस ने यात्रा के पहले चरण की सफलता के बाद दूसरे चरण की तैयारी शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण 2 अक्टूबर से पोरबंदर या साबरमती आश्रम से शुरू हो सकता है। ये यात्रा यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल सहित पूर्वोत्तर के राज्यों से गुजरेगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस जीती चुनाव तो लागू करेगी पुरानी पेंशन योजना, कांग्रेस पार्टी ने किया है ये बड़ा ऐलान। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश में चुनावी हलचल की आहट अभी से सुनाई देने लगी है। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए दोनों ही पार्टियों ने रणनीति पर काम करना चालू कर दिया है। इस बीच मध्य प्रदेश के लाखों शासकीय कर्मचारियों को खुश करने के लिए मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने ट्विटर पर अपने ट्विटर हैंडल से बड़े वादे की घोषणा कर दी है, जिसने मध्य प्रदेश की राजनीति में हड़कंप मचा दिया है। कमलनाथ ने ट्वीट किया है कि मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार ने पुरानी पेंशन योजना बंद करके सरकारी कर्मचारियों से रिटायरमेंट के बाद जीवन यापन का हक छीन लिया। मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनते ही हम पुरानी पेंशन योजना लागू करेंगे और कर्मचारियों को सम्मान का जीवन देंगे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अडानी मामले में राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला, करोड़ों के भ्रष्टाचार का लगाया आरोप, संसद में चर्चा की उठाई मांग। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अडानी ग्रुप से जुड़े मुद्दे पर संसद में चर्चा कराने और संयुक्त संसदीय समिति के गठन की मांग कर रहे विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सोमवार को लोकसभा में लगातार तीसरे दिन कामकाज नहीं हो सका और एक बार के स्थगन के बाद कार्रवाई दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। इधर इस मामले को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने लाखों करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया। राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि अडानी जी के मामले को लेकर संसद में बहस से भाग रही है नरेंद्र मोदी सरकार। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार संसद में इस मुद्दे पर चर्चा नहीं होने देना चाहती है। अडानी के पीछे कौन शक्ति काम कर रही है, देश की जनता को जानना चाहिए। राहुल गांधी ने अडानी मामले में लाखों करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का भी आरोप लगाया और कहा कि सरकार पूरी कोशिश करेगी कि संसद में अडानी मुद्दे पर कोई चर्चा ना हो। सरकार को संसद में इस पर चर्चा की अनुमति देनी चाहिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। धर्म भाषा के नाम पर देश को बांटा जा रहा है। हमारे बुजुर्ग जिस संस्कृति में जिए वही आज खतरे में, कमलनाथ ने दिया ये बयान। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस की मध्य प्रदेश इकाई के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने रविवार को कहा कि हमारे बुजुर्गों ने अपना जीवन जिस संस्कृति में रहकर काटा है वही संस्कृति आज खतरे में है। भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर देश को बांटा जा रहा है। संत रविदास की जयंती पर ग्वालियर में आयोजित एक कार्यक्रम में कमलनाथ ने कहा कि संत रविदास के गुरु कबीर दास थे और उनकी जयंती पर हमें उनका संदेश याद रखना चाहिए। सबसे आवश्यक बात यह है कि कोई व्यक्ति छोटा या बड़ा जन्म से नहीं होता, अपने कर्म से होता है।
संत रविदास ने सामाजिक न्याय का संदेश दिया था, समाज को एकजुट रखने का संदेश दिया था। कमलनाथ ने कहा कि हमारे बुजुर्गों ने अपना जीवन जिस संस्कृति में रहकर काटा है वही संस्कृति आज खतरे में है। भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर देश को बांटा जा रहा है। लोकतंत्र में चुनाव आते रहते हैं, मगर 7 महीने बाद जो चुनाव होना है उसमें किसी प्रत्याशी या पार्टी का जीत हार का सवाल नहीं है, हमारे देश के भविष्य का सवाल है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। जल्द एक्टिव होगा नया सिस्टम, केरल समेत 10 राज्यों में बारिश, 5 में कोहरा, पहाड़ों पर बर्फबारी। जी हाँ दोस्तों, IMD ने पूर्वानुमान जारी कर दिया है। देश भर के मौसम में बदलाव का दौर जारी है। दक्षिण के राज्यों में बारिश तो उत्तर भारत में तापमान में उतार चढ़ाव के साथ ठंड का असर बरकरार है। भारतीय मौसम विभाग ने 6 फरवरी को 10 राज्यों में बारिश और 5 में बर्फबारी की संभावना जताई है। वहीं 8 से 10 फरवरी के बीच एक नया पश्चिमी विक्षोभ हिमालयी क्षेत्र में दस्तक देगा, जिसके प्रभाव से कुछ राज्यों में बारिश और बर्फबारी होगी। IMD के अनुसार अगले 48 घंटे बाद मौसम के फिर बिगड़ने का अनुमान है। चूंकि 8 से 10 फरवरी के बीच एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों में दस्तक देगा, जिससे 9 और 10 फरवरी को पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी के साथ बारिश होने की संभावना है। वहीं कुछ राज्यों में हल्की से मध्यम बारिश होने का आसार है। वहीं कैमोरेन क्षेत्र पर एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बनने के चलते असम और मेघालय में आंधी तूफान के साथ बारिश की चेतावनी जारी की गई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सोनिया गांधी ने बजट 2023 को बताया गरीबों पर साइलेंट स्ट्राइक, मोदी सरकार पर जमकर कसा तंज। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सोमवार को केंद्रीय बजट 2023-24 की आलोचना करते हुए कहा कि ये गरीब विरोधी बजट है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट 2023-24 मोदी सरकार द्वारा गरीबों पर एक साइलेंट स्ट्राइक है और UPA के दौरान बनाई गई सामाजिक योजनाओं के खर्च में मोदी सरकार ने कटौती की है। सोनिया गांधी ने PM मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि PM और उनके मंत्री विश्वगुरु और अमृतकाल का जाप कर रहे हैं, जबकि उनके करीबी और पसंदीदा व्यापारी लगातार वित्तीय घोटाले कर रहे हैं। वहीं दोस्तों, सोनिया गांधी ने कहा कि गरीब और मध्यम वर्ग के नाम पर अपने दोस्तों को फायदा पहुंचाने की प्रधानमंत्री की नीति ने देश को बर्बाद कर दिया है और अब भी बर्बादी की ओर ले जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि विनाशकारी निजीकरण ने अमूल्य राष्ट्रीय संपत्ति को चुनिंदा निजी हाथों में सस्ते में सौंप दिया है, जिससे बेरोजगारी बढ़ रही है और इससे सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के युवा प्रभावित हुए हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अखिलेश यादव पूर्वांचल के गाजीपुर से करेंगे मिशन 2024 का शंखनाद। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अब गाजीपुर से मिशन 2024 का शंखनाद करेंगे। अखिलेश यादव ने पूर्वांचल में गाजीपुर को जनसभा और कार्यकर्ताओं से संवाद के लिए चुना है। अखिलेश यादव 9 फरवरी को सपा के कद्दावर नेता स्वर्गीय कैलाश यादव की मूर्ति का अनावरण भी करेंगे और इसके बाद विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और गाजीपुर से अपने अभियान का आगाज करेंगे। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भारत जोड़ो यात्रा के बाद होने जा रही है कांग्रेस की पहली बड़ी बैठक। वेणुगोपाल बोले कि ये होगा गेम चेंजर। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस महासचिव केशव वेणुगोपाल ने भारतीय जनता पार्टी पर भारत जोड़ो यात्रा को लेकर झूठ फैलाने का आरोप लगाया और वेणुगोपाल ने राहुल गांधी की अगुवाई में कन्याकुमारी से कश्मीर तक कांग्रेस की पैदल यात्रा को सबसे बड़ा राजनीतिक आंदोलन बताया। वेणुगोपाल ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में यह बात कही। वो पार्टी की होने वाली बैठक की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे थे। वेणुगोपाल ने कहा कि उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के बारे में क्या क्या बात की, लेकिन आपने देखा कि ये कैसी रही। ये देश के सबसे बड़े राजनीतिक आंदोलन में से एक बन गया। रायपुर में होने जा रही पूर्ण बैठक को लेकर कांग्रेस नेता ने कहा कि यह भारतीय राजनीति के लिए गेम चेंजर साबित होगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी की चिट्ठी घर घर भेजवाएंगे, हाथ से हाथ जोड़ो अभियान हो चुका है शुरू। जी हाँ दोस्तों, अलवर में कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान अलवर जिले में रविवार को जगन्नाथ जी मंदिर व कांग्रेस कार्यालय में शुरू हुआ। पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह मंदिर में ढोक देकर अभियान की उन्होंने शुरुआत की और इसके बाद वो बाजारों में व्यापारियों से मिले। एक एक दुकान पर व्यापारियों को राहुल गांधी की लिखी चिट्ठी दी गई। पूर्व मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा निकाली, जिसमें हजारों लोगों से मुलाकात की और उसके बाद देश भर में सामने आए हालातों को अब जनता तक पहुंचाने के लिए इस अभियान यानी कि हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का आगाज किया गया है। उनके द्वारा लिखी चिट्ठी घर घर तक लेकर जाएंगे
ताकि आमजन को देश के हालातों का पता चले। अगले 1.5 महीने तक घर घर जाएंगे। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अडानी विवाद पर कांग्रेस ने खोला मोर्चा, 6 फरवरी को देशव्यापी प्रदर्शन का किया ऐलान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि देश के जाने माने उद्योगपति गौतम अडानी इन दिनों काफ़ी चर्चा में हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद से गौतम अडानी विवादों में घिरे हुए हैं और अब इस मामले में राजनीति भी शुरू हो गई है। इस मामले को लेकर विपक्ष ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। केंद्र ने संसद के बाद अब सड़क पर उतरने का ऐलान किया है। कांग्रेस पार्टी के महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने ऐलान किया कि अडानी ग्रुप के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि मोदी सरकार आम लोगों के पैसों का इस्तेमाल अपने करीबी दोस्तों की मदद के लिए कर रही है, जिसका कांग्रेस पार्टी विरोध करती है। और अब सोमवार को LIC और SBI दफ्तरों के सामने देश भर के जिलों में आंदोलन किया जाएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। एक देश एक कानून के खिलाफ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, कहा मुल्क में नफरत का जहर फैलाया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने रविवार को कहा कि मुसलमान का मतलब अपने आप को अल्लाह के हवाले करना है, इसीलिए हमें पूरी तरह शरीयत पर अमल करना है। इसके साथ ही बोर्ड ने सरकार से अनुरोध किया है कि देश के संविधान में हर शहरी को अपने धर्म पर अमल करने की आज़ादी है, इसीलिए वो आम नागरिकों की मजहबी आज़ादी का एहतराम करते हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड का इरादा छोड़ दें। रविवार को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना सैयद राबे हसनी नदवी की अध्यक्षता में नदवातुल उलेमा लखनऊ में बोर्ड की कार्यकारिणी की बैठक में प्रस्ताव पारित कर मुसलमानों से ये आह्वान किया गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। योग गुरु बाबा रामदेव पर राजस्थान में FIR दर्ज, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का लगाया आरोप। यहाँ दोस्तों, योग गुरु बाबा रामदेव के खिलाफ रविवार को राजस्थान के बाड़मेर जिले में संतों की एक बैठक में कथित रूप से शत्रुता को बढ़ावा देने और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में FIR दर्ज की गई है। न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि स्थानीय निवासी पठाई खान की शिकायत के आधार पर चौटन पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। चौटन थाने के SHO भूतराम के मुताबिक IPC की धारा 153A, 295A और 298 के तहत मामला दर्ज किया गया है। बता दें कि 2 फरवरी को संतों की बैठक में बाबा रामदेव ने हिंदू धर्म के इस्लाम और ईसाई धर्म से तुलना करते हुए मुसलमानों पर आतंक का सहारा लेने और हिंदू महिलाओं का अपहरण करने का आरोप लगाया था। बाबा रामदेव ने कहा था कि इस्लाम धर्म मतलब सिर्फ नमाज पढ़ना है, मुसलमानों के लिए सिर्फ नमाज पढ़ना ज़रूरी है और नमाज पढ़ने के बाद कुछ भी करो सब जायज़ है, चाहे हिंदुओं की लड़कियों को उठाओ, चाहे जिहाद के नाम पर आतंकवादी बनकर जो मनाए वो करो। दोस्तों, इसी बयान पर उनके खिलाफ यहाँ पर FIR दर्ज कर ली गई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जो कि मौसम विभाग से आ रही है। बदलेगा मौसम का मिजाज, इन राज्यों में होगी बारिश, 2 दिन तक आंधी तूफान की चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के ज़्यादातर राज्यों में ठंड जा चुकी है। दिन में गुनगुनी धूप निकलने की वजह से लोगों को राहत मिल रही है। मौसम विभाग ने बताया है कि आने वाले दिनों में मौसम शुष्क रहने वाला है, लेकिन कुछ राज्यों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से बारिश और बर्फबारी के संकेत हैं। मौसम विभाग के अनुसार 8-10 फरवरी के बीच एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में दस्तक देगा, जिसकी वजह से कई राज्यों में बारिश और बर्फबारी होगी। पिछले 24 घंटे के मौसम की बात करें तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश हुई, जबकि अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल और माहे में बारिश दर्ज की गई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। KCR का दावा, 2024 में मोदी होंगे सत्ता से बाहर, कहा पानी को लेकर राज्यों के बीच कराया जा रहा है युद्ध। जी हाँ दोस्तों, तेलंगाना के मुख्यमंत्री KCR ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तगड़ा हमला किया। उन्होंने दावा किया है कि मोदी सरकार 2024 में सत्ता से बाहर हो जाएगी। महाराष्ट्र दौरे के दौरान नांदेड़ में KCR ने कहा कि PM मोदी आज सत्ता में हैं, वो जितना चाहें बिजली क्षेत्र का निजीकरण कर सकते हैं, लेकिन 2024 के बाद हम सत्ता में आएंगे और हम इस निजीकरण को वापस ले लेंगे। हम बिजली क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण करेंगे और 90% सार्वजनिक क्षेत्र में रखा जाएगा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री KCR ने कहा कि भारत के पास 361 अरब टन कोयले का भंडार है। हमारे पास इतने संसाधन हैं, इसके बावजूद हम निजी कंपनियों की बात कर रहे हैं। अडानी पावर, अंबानी पावर, अगर पूरे बिजली क्षेत्र का निजीकरण कर दिया जाएगा तो वो कंपनियां ब्लैकमेल करेंगे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला, मोदी सरकार एक उद्योगपति को बचाने में जुटी, यूपी में भाजपा आते ही शुरू हो गया अन्याय। जी हाँ दोस्तों,
दोस्तों, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मोदी सरकार पर जमकर प्रहार किया। आरोप लगाया कि मोदी सरकार एक उद्योगपति को बचाने में लगी हुई है। उद्योगपति का 1 लाख करोड़ रुपए डूब गया है। उद्योगपति प्रधानमंत्री जी का मित्र है। अखिलेश यादव शनिवार दोपहर रामपुर रोड स्थित एक होटल में आयोजित पूर्व विधायक हाजी यूसुफ अंसारी के बेटे के शादी समारोह में शामिल होने के लिए आए थे। पत्रकारों से बातचीत करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में विद्युत कर्मचारियों ने DHFL में पैसा जमा किया था। पैसा डूबने पर उत्तर प्रदेश की सरकार ने CBI जांच कराई और सभी अधिकारी जेल भेजे गए। सवाल उठाया कि क्या SBI और LIC के अधिकारी जेल भेजे जाएंगे, क्योंकि उद्योगपति ने भी SBI और LIC से कर्ज लिया है। केंद्र सरकार ने बजट पेश किया, लेकिन उसमें महंगाई और बेरोजगारी के लिए कुछ नहीं है। मोदी सरकार की विदाई का ये अंतिम बजट था। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। वर्ली से चुनाव लड़े CM शिंदे, फिर देखता हूँ कैसे जीतते हैं। आदित्य ठाकरे ने दी चुनौती। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को शिवसेना के नेता आदित्य ठाकरे ने वर्ली विधानसभा सीट से उनके खिलाफ चुनाव लड़ने की चुनौती दी है। वर्ली से विधायक ठाकरे ने शुक्रवार को पार्टी के एक कार्यक्रम में अपने पिता उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत करने वाले शिवसेना के अन्य विधायकों और सांसदों को इस्तीफा देने तथा नए सिरे से मतदाताओं का सामना करने की चुनौती दी। आदित्य ने कहा कि मैंने इन असंवैधानिक मुख्यमंत्री को चुनौती दी है कि मैं वर्ली से विधायक पद से इस्तीफा दे दूंगा और आप मेरे खिलाफ चुनाव लड़ें। देखते हैं कि आप वर्ली से कैसे जीतते हैं। उन्होंने कहा कि मैं इन 13 दल बदलू सांसदों और 40 विधायकों को भी चुनौती दे रहा हूं कि वो इस्तीफा दें और फिर से चुनाव लड़ें तथा देखें कि क्या वो निर्वाचित हो सकते हैं। जून 2022 में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास अघाड़ी सरकार को गिराने के बाद शिंदे मुख्यमंत्री बने और आपको बता दें कि आदित्य ठाकरे महाविकास अघाड़ी सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मर जाऊंगा लेकिन बीजेपी में शामिल नहीं हो सकता, उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि जनता दल यूनाइटेड के असंतुष्ट नेता उपेंद्र कुशवाहा ने रविवार को कहा कि मौत स्वीकार कर सकता हूं, लेकिन बीजेपी में इस जंग में शामिल नहीं हो सकता। पार्टी बचाने की मुहिम में हम काफ़ी टाइम से लगे हुए हैं। हमारी चिंता का विषय है कैसे ये पार्टी बचेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब हमने सोचा हम अपने कार्यकर्ताओं से बात करेंगे कि कैसे पार्टी बचाई जाए। तो दोस्तों, बीजेपी को लेके उपेंद्र कुशवाहा ने यहाँ पर ये बड़ा बयान दिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अडानी संकट पर घिरी मोदी सरकार, JPC की मांग पर अड़ा विपक्ष की अगले हफ्ते चल पाएगी संसद की कार्यवाही। जी हाँ दोस्तों, हिंडनबर्ग रिपोर्ट के आने के बाद से अडानी समूह चौतरफा मुश्किल से घिरा हुआ है। एक तरफ उसके शेयर बुरी तरह गिरते चले जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष इस मुद्दे को संसद में लगातार उठा रहा है और केंद्र की मोदी सरकार को घेर रहा है। इस मुद्दे पर विपक्षी दलों की एकजुटता की वजह से संसद के बजट सत्र के पहले चरण में अभी तक राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा तक नहीं शुरू हो पाई है। विपक्ष हिंडनबर्ग और अडानी समूह की जांच के लिए JPC की मांग पर अड़ा हुआ है और दोनों सदनों में हंगामे की वजह से बजट सत्र के पहले हफ्ते में कोई कामकाज नहीं हो पाया है और इस बार बजट सत्र की शुरुआत 31 जनवरी को दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति के अभिभाषण से हुई थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अडानी पर चुप्पी को लेकर सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, 6 फरवरी को प्रदर्शन का किया ऐलान। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने अडानी समूह पर सनसनीखेज खुलासा करने वाली हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर 6 फरवरी को देश भर में जीवन बीमा निगम कार्यालय और भारतीय स्टेट बैंक कार्यालयों के सामने राष्ट्रव्यापी जिला स्तरीय विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया है। पार्टी महासचिव KC वेणुगोपाल ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि सरकार प्रधानमंत्री के करीबी दोस्तों को लाभ पहुंचाने के लिए भारत के लोगों की गाढ़ी कमाई को खतरे में नहीं डाल सकती। वहीं KC वेणुगोपाल ने कहा कि LIC ने अडानी समूह में 36,474.78 करोड़ रुपए का निवेश किया है, जबकि भारतीय बैंकों ने समूह में लगभग 80,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है और वो तब भी ऐसा करना जारी रखते हैं जब स्टॉक में हेराफेरी, लेखा धोखाधड़ी और अन्य गड़बड़ी के आरोप लगते हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद से अडानी समूह को 100 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। दोस्तों, आपको बता दें कि KC वेणुगोपाल ने कहा कि सभी प्रदेश कांग्रेस कमेटियों से जिला कांग्रेस कमेटियों को आवश्यक निर्देश जारी करने का अनुरोध किया गया है ताकि वरिष्ठ नेताओं, पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के अलावा BCC, पंचायत और बूथ स्तर से पूरी तरह लामबंदी सुनिश्चित की जा सके। कांग्रेस अडानी वृत्तांत की जांच JPC या भारत के प्रधान न्यायाधीश की देखरेख में कराने की मांग कर रही है।